कहानी का नाम गुमशुदा सच। रात घिर चुकी थी। गांव के चारों ओर घना जंगल था और बीच में एक पुराना हवेली जैसा घर खड़ा था, वीरान लेकिन रहस्यमयी। गांव के लोग कहते थे कि वहां कोई जाता है तो लौट कर नहीं आता, लेकिन रवि को अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उस रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, रवि ने अपनी टॉर्च उठाई और घर की तरफ बढ़ चला। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। क्या यह मेरा भ्रम है? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन फिर जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, एक जोरदार धमाका हुआ। पहला मोड़। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दूर एक हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की ओर बढ़ा। रास्ते में फर्श पर एक पुराना अखबार पड़ा था। उसने उसे उठाया। 22 साल पहले इस हवेली में एक परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, यह खबर थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने तेजी से टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी एक हल्की हंसी सुनाई दी, एक बच्चे की हंसी। दूसरा मोड़। रवि ठिठक गया। यहां कोई बच्चा कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसने चारों ओर देखा। फिर अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। उसके भीतर जाने का मन नहीं था, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। अंदर घुसते ही उसे एक पुरानी तिजोरी दिखी, जिस पर जंग लगी थी। उसके बगल में एक लकड़ी की कुर्सी थी, जिस पर बैठा था एक आदमी, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। रवि की सांसें रुक गईं। उसने धीरे से उसके चेहरे पर टॉर्च डाली। वो सिर्फ एक पुतला था, लेकिन उसकी आंखें असली इंसान जैसी लग रही थीं। तीसरा मोड़। अचानक पुतले की आंखें हल्के लाल रंग में चमक उठीं। रवि ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन हिल गई। पूरा कमरा कांपने लगा। दीवार पर टंगे पुराने चित्र एक एक कर नीचे गिरने लगे। एक तस्वीर में उसी आदमी की शक्ल थी जो पुतला बना बैठा था। रवि ने तस्वीर के पीछे कुछ लिखा देखा। सच्चाई जानना चाहते हो तो तहखाने में जाओ। उसका मन तो पीछे हटने का था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने धीरे से तहखाने का दरवाजा खोला। नीचे जाने वाली सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं। हर कदम के साथ दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जलने लगीं। चौथा मोड़। नीचे एक लंबा गलियारा था, जहां एक लोहे का पिंजरा रखा था। उसमें एक बूढ़ा आदमी कैद था। उसकी आंखें गहरी लेकिन दर्द से भरी हुई थीं। तुम यहां कैसे आए? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे, आदमी की आवाज गूंजी। रवि को अब और डर नहीं लग रहा था। उसने पिंजरे का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पांचवां मोड़। रवि ने तेजी से पलटकर देखा। वो वही आदमी था जिसकी तस्वीर ऊपर लगी थी, लेकिन अब वो जिंदा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? उस आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच जानना चाहता हूं, ये सब क्या है? आदमी ने एक गहरी सांस ली और बोला, अगर तुम सच जान गए तो तुम्हें भी हमारे जैसा बनना पड़ेगा। रवि ने आंखें तरेरीं। मतलब? 22 साल पहले इस हवेली में जो परिवार रहता था वो मैं ही था, लेकिन हमने एक गलती कर दी। हमने उस तिजोरी को खोल दिया, जो कभी नहीं खुलनी चाहिए थी। उस तिजोरी में क्या था? रवि ने बेचैनी से पूछा। एक शाप। जिसने भी उसे छुआ वो यहां फंस गया। मैं, मेरा परिवार, हम सब। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को कुर्बान करना होगा। अंतिम मोड़। रवि समझ गया कि अब 2 ही रास्ते थे। या तो वो यहां हमेशा के लिए फंस जाए, या किसी और को इस हवेली में बुलाकर उसकी जगह खुद को मुक्त करे। उसने धीरे से कदम पीछे किए और बोला, मुझे सोचने दो। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, हवा में वही बच्चे की हंसी गूंजी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर वही शब्द उभर आए, अब तुम भी हमारे साथ हो।
रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब उसने आंखें खोली, वो अब हवेली के दरवाजे पर बैठा था, एक पुतले की तरह। सीख। कभी-कभी हमारी जिज्ञासा हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ सच हमेशा गुमशुदा रहने के लिए